अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हुकूमत एक ऐसा एक्ट बनाने जा रही है जिसके तहत वो कभी भी किसी भी शख्स को कहीं से भी उठाकर 3 महीने तक अपनी गिरफ्त में रख सकती है। जिस भी शख्स के ऊपर उनको शक हो वो उसे उठा सकती है। इसके हवाले से डिटेल्स आज आपको बताऊंगा। उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हुकूमत को आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। अपडेट करूंगा। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में किस कदर इख्तलाफात में इजाफा हो गया है और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ क्या वादा खिलाफियाँ कर रही हैं। मरीम नवाज अपना डंग यहाँ भी नहीं छोड़ रही और उन्होंने अपने बाप और चचा की बात को भी मानने से इनकार कर दिया है। आखिर में आपको बताऊंगा कि नताशा दानिश कारसाज वाक़या, कराची वाक़या, उसमें नताशा दानिश को किस तरह से बाइज्जत बरी करवा लिया गया है कोर्ट से और एक बार फिर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक अमीर ज़ादी ने एक गरीब को खून को निगल लिया और उसका कोई एहतसाब ना हुआ। इस हवाले से बात करेंगे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। नाज़रीन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तहरीक इंसाफ, बल्कि तहरीक इंसाफ से पहले भी मैं बात करूंगा जो हुकूमत कानून डेमोक्रेसी डे मुबारक अमेंडमेंट है जो इस वक्त कानून जो पास नहीं करवाया बल्कि वो पेश कर लिया गया है असम्बली के अंदर। और अगर ये पास करवा लिया जाता है तो कोई भी फोर्स, चाहे वो सिविल इदारा हो या आर्म्ड फोर्सेस हों, वो किसी भी शख्स के ऊपर अगर उन्हें शक होता है, कुछ एविडेंसेस उनके मुताबिक वो सेटिस्फैक्टरी तौर के ऊपर कुछ उनको शवाहिद हासिल हो जाते हैं, कुछ पॉइंट्स उनके पास बुनियाद मौजूद होते हैं, तो वो किसी भी शख्स को उठा के अपनी कैद में 3 महीने तक रख सकते हैं। उसके बाद हाई लेवल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो होगी, जो पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल और सिविल और आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होंगे वो लोग केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब नाज़रीन, ये कानून पहली दफ़ा नहीं बन रहा, ये कानून माजी में भी बन चुका है। 2014 में बना था और 2016 में एक्सपायर हो गया था। अब मामला ये है कि अगर हुकूमत इस बिल को पास करवा लेती है, आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। ऑलरेडी पाकिस्तान में की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं, तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो हुकूमत को मज़ीद छूट मिल जाएगी और हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे उठा सकती है। हालिया आपको पता है कि लाहौर में एक अदालत ने ये अहकामात जारी किए थे कि किसी को भी जो है नज़रबंद, जिस तरह से अभी हुकूमतें करती रही हैं उस तरह से एग्जीक्यूटिव के इदारे नज़रबंद अपने तौर के ऊपर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आज ये बिल पेश हो गया। इसका मतलब ये है कि अपेरेंटली तो हुकूमत जमहूरियत की बातें करती है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर इस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे तो ये तमाम इक़दाम जमहूरियत के निज़ाम के, जमहूरियत की जो रूह है उसके अगेंस्ट हैं। इस तरह के कवानीन को ड्रैकोनियन लॉज कहा जाता है, जो माजी में होते रहे हैं, जो माजी में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती रही हैं, उन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए इसे ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को बेवकूफ़ बनाया। इसके इम्पैक्ट तो मैंने आपको बताया कि हुकूमत ये अल्टीमेटली फिर तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट काम करेगी, फिर अल्टीमेटली वही बात आएगी, मिसिंग पर्सनस में इजाफा हो जाएगा, फिर मसला होगा, बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं, जो ऑलरेडी रो रहे हैं, वो आएंगे, मारंग बलोच आ जाएंगी, पीटीएम के लोग आ जाएंगे। इस तरह के तमाम लोग जिन लोगों को ऑलरेडी मिसिंग पर्सनस के जिनके इश्यूज़ हैं उनके इश्यूज़ में इजाफा होगा, इस तरह के प्रोटेस्ट में इजाफा होगा और अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती रहेगी और अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा। क्योंकि जब भी आप आवाम को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक।
सप्रेस करने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से हट कर, तो अल्टीमेटली यही होता है, उसमें इजाफा होता है, फिर शिद्दत पसंदी होती है, फिर हालात ख़राब होते हैं। लोग जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं, राइट टू प्रोटेस्ट है, उससे हट कर फिर पावर पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, डंडे की तरफ आते हैं, तशद्दुद की तरफ आते हैं, ज़्यादतियों की तरफ आते हैं। तो बहरहाल ये मामलात हो जाते हैं। अब हम आते हैं 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने बेवकूफ़ी की। मैंने ख़ुद ये एक वीडियो बनाई थी कि उन्होंने ये जो पूरा मामला किया उसमें उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब इस वक्त तक जिस तरह से मामलात अनफोल्ड हुए हैं उससे नज़र ये आता है कि हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने बड़ी अक्लमंदी से, जो तहरीक इंसाफ की टीम नेगोशिएट कर रही थी, उसने बहुत समझदारी आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। मौलाना साहब को यूटिलाइज किया, मौलाना साहब को यूज़ किया। आईनी तरमीम में से जो सख्त शिकें थी, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स की शिक थी, जिसमें मज़ीद जजों की एज में इजाफे की हवाले से बात की जा रही थी, जिसमें काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती, उस हवाले से चीज़ थी। और कई और सख्त मामलात थे जिसको इन्होंने जो है ख़त्म करवाया है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो गया, जजों की एज हो गई, जजों का सुप्रीम कोर्ट के जजों का एहतसाब हो गया। इस तरह के मामलात को उन्होंने ख़त्म करवाया। उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपना गोल अचीव किया। और हुकूमत अपेरेंटली ये समझ रही थी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आएंगे वो हमारे कंट्रोल में आएंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए उन्होंने साबित किया कि वो एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। हुकूमत इस वक्त उनकी कारकर्दगी से, उनके स्टेप से, दो स्टेप्स उन्होंने उठाए। आते के साथ ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को ऐड किया। उसके साथ साथ आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक गई और जस्टिस मंसूर अली शाह को वीडियो लिंक के ज़रिए ऐड किया गया। उनका जो सुप्रीम कोर्ट को लेके विज़न है, जो केसेस को निपटाने का विज़न है, उसको लिया गया। इसका मतलब ये है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब है, उनको आइसोलेशन में नहीं रहने देंगे, उनका इनपुट ज़रूर लेंगे और अल्टीमेटली जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जो इस वक्त भी हुकूमत को बात खल रही है। तो अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो तहरीक इंसाफ के लिए हुई है। तो एक्चुअल जो मसला था काजी फायद ईसा साहब से, काजी फायद ईसा साहब चले गए, ये अचीव कर लिया तहरीक इंसाफ ने। अब याया अफरीदी साहब भी हैं और वहाँ पर मंसूर अली शाह साहब भी हैं, वहाँ पर जो है मुनीब अख्तर साहब भी हैं। अब अगर हुकूमत कोई चीज़ करती भी है, जिस भी तरह से करती है, आईनी तरमीम मज़ीद अगर हुकूमत लेकर आती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में कोई चेंजेस करती है, तो अल्टीमेटली वो बात है कि वो तो पहले भी कर सकती थी। तहरीक इंसाफ ने नेगोशिएट करके अक्लमंदी से अपने मामलात को एक तरह सेटल कर लिया। अब हम दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं कि मैं जल्दी इसकी बात कर रहा हूँ। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अब हम आते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है, मरीम नवाज साहिबा, वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं दे रही। पंजाब में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से नाराज़ नज़र आती है। आज भी जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कुछ एक्टिविटीज़, कुछ बैनर्स, कुछ बड़े बड़े पम्फलेट, इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान की हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरीम नवाज ने वो सारे पम्फलेट, तमाम बैनर, तमाम चीज़ों को हटवाया और उस एक्टिविटी को, उस रैली को नहीं होने दिया। और उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन हैं गिलानी साहब, उनके बेटे अली हैदर गिलानी साहब ने ये बात क्लियरली कही कि भाई ये मामला हम असम्बली के अंदर, जो पंजाब असम्बली उसके अंदर उठाएंगे कि भाई ये तो एक कोलिशन गवर्नमेंट का एक एक्ट था और इवन मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करती है, तो फिर ये क्यों नहीं करने दिया गया। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियाँ मुस्लिम लीग नून ने पहले भी की हैं और खबर ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ना अपने चचा आपको
Democracy Day Mubarak. وہ کہہ رہے تھے وہ بھی نواز شریف صاحب کی بھی نہیں سنتی. اگر وہ اپنا فیصلہ کر لیتی ہیں, اپنی بات ایک ذہن بنا لیتی ہیں, تو وہ کسی بھی بندے کی نہیں سنتی. اس قدر وہ اسٹبرن ہے, اس قدر وہ ضدی ہیں. ان کے مہادی سے تو آپ واقف ہیں, میں اس کی ڈیٹیل بھی نہیں جاتا. تو بہرحال یہ چیز ہوئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں نتاشا کیس, کارساز واقعہ. ناظرین ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں. نتاشا دانش کو کورٹ نے باعزت بری کر دیا ہے. وہ عورت جس نے آئس کے نشے میں دھت ہو کر, جو سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں اس میں رپورٹس آئیں, ثابت ہوا کہ وہ نشے میں دھت تھی, آئس کے نشے میں تھی. اس نے ایک باپ اور ایک بیٹی کو کچلا, فیملی کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی, عدالت نے اسے باعزت بری قرار دے دیا. پاکستان کا قانون, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کا نظام, پاکستان کا سسٹم, سب میں یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کچھ بھی کریں, آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. قانون صرف غریب کے لیے. آپ غریب کو Democracy Day Mubarak. کر دیں, لیکن آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ اس نظام سے نکل جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا غیر قانونی ہوا یہ وہ, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سسٹم ایسا ہے, یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ امیر کے لیے اس سسٹم سے راہ فرار کسی نہ کسی طریقے سے ممکن ہو جاتا ہے. غریب کی جان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے اور کوئی احساس نہیں, کسی کو بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہم عوام کے لیے بھی, ہم صحافیوں کے لیے بھی, ہم سیاست دانوں کے لیے بھی, اور عدلیہ کے لیے بھی, عدالتوں کے لیے بھی, اور اس نظام کے ہر ایک شخص کے لیے, ہر ایک فرد کے لیے بھی. تو ناظرین اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں, پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا. ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.